गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और संडे को हमारी छुट्टी नहीं होती है। हम क्या करते हैं, अपना पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज़ करते हैं। और हाँ, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि हम डेली करंट अफेयर कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ, हमारा ही दूसरा चैनल है CA पाठशाला, उस पर हम डेली का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीक का आपको पूरा करंट अफेयर उस पर ही मिलेगा। आप देख सकते हैं, वीकली आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो इस वीक हमने पूरा पढ़ा है उन सबको रिवाइज़ करने का टाइम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेज़ और थीम्स को। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये सेलिब्रेट होता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। थीम क्या है 2023 के लिए, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वेमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी थीम है, तो ये पूछी नहीं जाएगी, डे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये जो दिन है 12 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला है कौन? मलाला यूसुफज़ई, पाकिस्तानी एडवोकेट और एक्टिविस्ट हैं। गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है और साथ ही इन्हें नोबेल प्राइज़ 2014 में मिला था। और ये यंगेस्ट पर्सन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़, मतलब अभी तक यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो 12 जुलाई इंटरनेशनल मलाला डे। बुक भी इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टाइल डे इज़ द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री। तो आपने काफ़ी इसके वीडियोस भी देखे होंगे, चीज़ें देखी होंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय कहाँ पर गए हुए थे? फ्रांस में, अभी तो वापस आ गए हैं। और फ्रांस में ही 14 जुलाई को बेस्टाइल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और वो वहाँ का नेशनल डे है। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर गांधी जयंती, ये हमारे नेशनल डे हैं, उसी तरीके से फ्रांस का नेशनल डे है बेस्टाइल डे। 14 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। हमारे पीएम इस दौरान वहीं पर थे, एक चीफ गेस्ट के रूप में थे। और ये दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे मैंने जब हमने ये कवर किया था डेली में, तब भी मैंने बताया था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, बेस्टाइल डे से। 14 जून को ही जो भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया था, बेस्टाइल किला है एक, ठीक है, फ्रांस में किला होता था जहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता था, उसको गिरा दिया था। और इतना ज़्यादा मतलब रिवोल्यूशनरीज जो थे इतने ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए थे उस समय कि वो उस किले की ईंटें भी और चीज़ें भी उठाकर ले गए थे, एक साइन के रूप में कि देखो हमने ये गिरा दिया है और रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है ना। हिस्ट्री में पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, या फिर 9th 10th का अगर थोड़ा थोड़ा याद होंगी चीज़ें पढ़ी होंगी तो फिर याद होगा आपको। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो घटना है जहाँ से विश्व को 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर थ्योरीज वो देखने को मिलती हैं। कौन सी हैं वो? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और ये तीनों ही चीज़ें हमने वहीं से ली हैं और अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको शामिल किया है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई एक्स्ट्रा। बाकी आपको याद रखना है, फ्रांस का नेशनल डे है बेस्टाइल डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी क्या है? स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। 2014 से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज जुलाई के जो हमने कवर किए हैं वो चीज़ें हैं। तो 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को ही होता है। GST डे, फिर जुलाई 4 USA इंडिपेंडेंस डे होता है, जुलाई 11 होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमने देखा इसका, अनलिशिंग द पावर ऑफ द जेंडर इक्वालिटी थीम है। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे, 14 जुलाई बेस्टाइल डे, फ्रांस का है ये नेशनल डे। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है और इसकी थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। अब आ जाते हैं स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क इनॉग्रेटेड। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क, इसको इनॉग्रेट किया गया। यूपी में भी कहाँ पर? नोएडा में। और पार्क जो है 7 जोन्स में डिवाइड किया गया है और 7 जोन्स के नाम वैदिक सेजेस के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज, है ना। ये वैदिक सेजेस हैं, ऋषि हैं, वैदिक ऋषि जिनके नाम पर ये 7 जोन्स के नाम रखे गए हैं। ठीक है, आप यहाँ वैदिक थीम पार्क का पिक्चर भी देख रहे होंगे, वेद फन।
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ ओवरटेकन तमिलनाडु टू बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट MFI मार्केट। MFI क्या है? माइक्रो फाइनेंस मार्केट जो है तमिलनाडु को पीछे छोड़कर बिहार इसमें नंबर 1 पर आ गया है। माइक्रो फाइनेंस बोरोइंग्स जो हैं वो बिहार की सबसे ज़्यादा देखने को मिली हैं 48,900 करोड़। तमिलनाडु की कम है, इससे 46,300 करोड़ हैं। ठीक है, तो टोटल का बिहार की हम देखिए माइक्रो फाइनेंस बोरोइंग्स 14.5% हैं, जबकि तमिलनाडु की 13.7% है। अभी तक तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा थी, अब बिहार की ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटीज़ रूरल लिवलीहुड मिशन हैज़ बैग्ड स्कॉच अवार्ड। कौन से स्टेट का ये जो रूरल लिवलीहुड मिशन है इसे स्कॉच अवार्ड मिला है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर का रूरल लिवलीहुड मिशन स्कॉच अवार्ड मिला है अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। ठीक है, और जो भी परफॉर्मेंस रही है, जो भी एफर्ट्स रहे हैं जम्मू कश्मीर के इन क्रिएटिंग मार्केटिंग एवेन्यूज़ ऑफ 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द यूनियन टेरिटरी, उसके लिए ही इसको ये अवार्ड मिला है। अब आ जाते हैं स्टेट रिलेटेड स्कीम्स पर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक पर। इस हफ्ते में विच स्टेट लॉन्च्ड अमा पोखरी टू रिजुविनेट वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट करने के लिए अमा पोखरी लॉन्च किया है उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है टू रिजुविनेट अराउंड 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़ इन ऑल 115 अर्बन लोकल बॉडीज़ इन द स्टेट। और ये जो है रिजुविनेट करने के लिए सारे नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथड का यूज़ किया जाएगा। नाउ आ जाते हैं फर्स्ट इन इंडिया। ये मैंने अलग से सेक्शन बना दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंट्रीज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज़ एंकर, ये किस स्टेट के द्वारा बनाया गया है? तो ये भी उड़ीसा के द्वारा, पीछे भी हमने देखा था ना, उड़ीसा का था अमा पोखरी। उड़ीसा टेलीविज़न कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है लीज़ा। इसका नाम क्या है? लीज़ा कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज़ एंकर है, जो कि ओडिया और इंग्लिश में मैसेजेस को डिलीवर करेगा। और इसी तरह का हमने देखा था कुछ समय पहले कुवैत न्यूज़ एजेंसी ने भी लॉन्च किया था उनका अपना AI न्यूज़ एंकर, जिसका नाम उन्होंने फेधा रखा था। ठीक है, और हमारे यहाँ पर उड़ीसा ने पहला रखा है देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज़ एंकर, नाम है इसका लीज़ा, उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर टू लीड NIIT's कैंपस। इसका आंसर क्या होगा? प्रीति अगलियम, है ना, याद होगा। अगर आपको नहीं भी याद है तो रिवाइज कीजिए, और फिर मंथ के एंड में तो हम देखने वाले हैं दोबारा से ये सारी चीज़ें। शी विल बी द इंचार्ज ऑफ द एक्सपेंशन चैप्टर ऑफ IIT मद्रास इन जंजीबर, तंजानिया। तंजानिया में IIT मद्रास अपना कैंपस ओपन करने वाला है ना। हमने ये भी देखा था कुछ समय पहले, करंट अफेयर का ही पार्ट था। पहली यूनिवर्सिटी जिसका इंटरनेशनल कैंपस बनने जा रहा है, कहाँ पर? तंजानिया में, IIT मद्रास का। तो वहाँ पर इंचार्ज कौन रहने वाली हैं? प्रीति अगलियम रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी इज सेट टू बिकम इंडियाज़ आईफोन मेकर। इंडिया की आईफोन मेकर ये कौन सी कंपनी बनने वाली है? तो क्या होगा इसका आंसर? टाटा, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पहली बार लोकल कंपनी वुड मूव इनटू द असेंबली ऑफ आईफोन्स, और इससे चाइना का जो स्टेटस है एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसको चैलेंज हम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट इन इंडिया की कुछ चीज़ें। तो इंडिया का पहला वैदिक थीम्ड पार्क, ये नोएडा में हमने देखा क्वेश्चन। इंडिया की पहली वुमेन कबड्डी लीग 2023 में ये दुबई में होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन, इसने इंडिया की पहली ऑल वुमेन हज फ्लाइट को ऑपरेट किया था। इंडिया की पहली मोटो GP रेसिंग इवेंट, ये यूपी के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगी। फिर इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज, ये डेवलप किया जा रहा है भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। इंडिया का पहला साहिवाल ब्रीड काफ थ्रू सरोगसी, इसका नाम पद्मावती रखा गया। इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल साउथ मुंबई में हमें देखने को मिलेगा। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ये हमें असम में देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड की कुछ चीज़ें थी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हु बिकेम फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स नेदरलैंड्स। ये है रिकी कोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। रिकी कोली पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है टू विन मिस यूनिवर्स नेदरलैंड्स। और ये जो इवेंट हुआ इसमें चीफ गेस्ट कौन थी? तो मिस यूनिवर्स 2022 आपने याद किया होगा, आर बोनी गैब्रियल USA की, ये इसमें चीफ गेस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री टू बी ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस एट द APG।
APG क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप। और पहली अरब कंट्री जिसको एशिया पैसिफिक ग्रुप में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, ये कौन सी है? तो ये UAE है। ठीक है। वैंकूवर कनाडा में जो मीटिंग हुई है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, इसके दौरान UAE को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, केर पूजा इज़ एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ये जो है एनुअल फेस्टिवल त्रिपुरा का है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केर का मतलब क्या है? ऑस्टेरिटी। एंड द फेस्टिवल टेक्स प्लेस 2 वीक्स आफ्टर खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो फेस्टिवल है उसके 2 वीक्स बाद ये वाला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। भानु जयंती इज सेलिब्रेटेड इज विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। भानु जयंती सिक्किम में सेलिब्रेट की जाती है। और क्यों की जाती है? ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ रिनोन्ड नेपाली पोएट आदिकवि भानु भक्त आचार्य, और इसी को भानु जयंती के रूप में जाना जाता है। सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और चीफ मिनिस्टर हैं PS तमंग। अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, और यहाँ पर PM मोदी इसलिए हैं क्योंकि यही छाए हुए हैं अवार्ड्स के मामले में। तो पहला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? तो आंसर आप लोग जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1 अगस्त को इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, अनाउंस पहले ही कर दिया गया है। 1 अगस्त को एनिवर्सरी होती है लोकमान्य तिलक की। ठीक है, तो जो भी तिलक स्मारक फाउंडेशन है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और इस बार दिया जाएगा PM मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजन ऑफ ऑनर इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? लीजन ऑफ ऑनर, अभी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए थे? फ्रांस गए हुए थे। तो वहीं पर जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस का, वो भी इनको दिया गया है। ठीक है, और ये बने हैं पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू हैव कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड मिलिट्री ऑनर। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, उनके द्वारा ही ये दिया गया। और फ्रांस के PM है एलिजाबेथ बोर्न। यहाँ पर वही चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। अभी जून 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल ये दिया गया था PM मोदी को, इजिप्ट का हाईएस्ट ओनर है। फिर 2021 में भूटान का जो हाईएस्ट ओनर है वो दिया गया था, गदाक पेल्गी घोरलो। फिर हम देखें US गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में लीजन ऑफ मेरिट दिया गया था PM मोदी को। 2019 में रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ओनर है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अवार्ड ये मिला था। और अप्रैल 2016 में सऊदी अरबिया का हाईएस्ट सिविलियन ओनर द किंग अब्दुल-अजीज़ सैश ये मिला था हमारे प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेक्शन है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का, और इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व? तो ये जो बुक है इसके 2 ऑथर्स हैं, सुधा पाई और सज्जन कुमार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो? इस बुक के ऑथर कौन है? आंसर है विनोद मंकारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। और इसको अभी 14 जुलाई को ही हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया था। तो वहीं से रॉकेट लॉन्च पैड जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर पर, वहीं से इस बुक को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस बुक में ये बेसिकली ये जो बुक है ना, एक कलेक्शन है ऑफ साइंस आर्टिकल्स। ठीक है, तो वहीं से इस बुक को लॉन्च किया गया था, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सेक्शन है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पोजीशन डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम फिनिश इन द FIH प्रो लीग 2022-23? तो इसमें पोजीशन कौन सी है? हमारी इंडियन मेंस हॉकी टीम की 4th पोजीशन पर है। ठीक है, इंडिया फिनिश्ड एट 4th पोजीशन। चैंपियन इसमें नेदरलैंड्स रहा, सेकेंड टाइम रनर अप बेल्जियम था, और बेल्जियम में ही ये लीग हुई थी। फिर हम बात करें 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की, तो ये इंडिया में हुआ। चैंपियन इसमें जर्मनी रहा, जिसका ये 3rd टाइटल था, और रनर अप इसमें था बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन हॉकी इंडिया नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप 2023? तो ये चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती है। ठीक है, हॉकी मध्य प्रदेश 13th एडिशन था इसका। विनर मध्य प्रदेश रहा, रनर अप था झारखंड, और 3rd प्लेस इसमें हॉकी हरियाणा को मिला है। हु वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023? इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। F1 2023 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। रेड बुल के ड्राइवर हैं ये।
सेकेंड नंबर पर मैक्रिन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस रहे हैं और थर्ड पर लुइस हैमिल्टन थे। हु वॉन कैनेडा ओपन सुपर 500 टाइटल, ये टाइटल किसने जीता है? और पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन है, ये लक्ष्य सेन है और इनके द्वारा ही ये टाइटल जीता गया। उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट मेल आर्चर टू विन अ गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी एट द यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो ये जो है पार्थ सालुंखे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और ये पहले मेल ऐसे बने हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में। ये सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। रुद्रांश खंडेलवाल एंड निहाल सिंह आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये दोनों ही प्लेयर्स शूटिंग से बिलोंग करते हैं। रुद्रांश खंडेलवाल ने गोल्ड मेडल जीता है और निहाल सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है इन द P4 मिक्स्ड 50 मीटर शूटिंग SHI कैटेगरी एट द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ठीक है। हु वन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2023, इसका आंसर है वनिंदु हसरंगा, ये जीते हैं। फिर हम बात करें विमेन कैटेगरी की तो एशले गार्डनर जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये हर मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है। ICC कब फॉर्म हुआ था? 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। मेंबर हैं इसके 108। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के, और CEO हैं जियोफ एलर्डिस ऑस्ट्रेलिया के। अभी यहाँ पर देख लेते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी से लेकर अब तक कौन कौन रहे हैं। जून के तो हमने पीछे ही देखे, वनिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर। मई 2023 में कौन थे? हैरी टेक्टर और थीप्चा पुथावांग। अप्रैल 2023 में थे फ़खर जमान और नेरुमल चाइवई। मार्च 2023 में थे शकीब अल हसन और हेनरीट इशिम्वे। फरवरी 2023 में थे हैरी ब्रुक और एशले गार्डनर, और जनवरी 2023 में इंडिया के शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रिवेंस। विच कंट्री विल होस्ट द ICC वर्ल्ड कप 2023, तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है ICC वर्ल्ड कप 2023 को। अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट होगा, और जो पहला ओपनिंग मैच है वो कहाँ होगा? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक विकेट्स ऑफ बोथ फादर एंड सन इन हिज टेस्ट करियर, तो ये हैं R अश्विन। अपने टेस्ट करियर में इन्होंने फादर और सन दोनों के ही विकेट्स लिए हैं। ये फादर और सन कौन है? तो वेस्ट इंडीज़ के T चंद्रपॉल जो हैं इनका, और इनके फादर शिव नरीने चंद्रपॉल, इन दोनों का ही टेस्ट करियर में इन दोनों का ही इन्होंने विकेट्स लिए हैं इन दोनों के। ठीक है। इन विच कंट्री द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 वॉज हेल्ड, आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और इंडिया के जो निषाद कुमार हैं इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता। ये चीज़ याद रखने लायक है। टॉप 4 रैंक्ड एथलीट्स होते हैं इसमें, उन्हें चुन लिया जाता है, वो क्वालिफाई हो जाते हैं फॉर द 2024 पैरालंपिक गेम्स के लिए। ठीक है। और कहाँ पर होने वाले हैं ये पैरालंपिक गेम्स? रोम, इटली में होंगे। हु बिकेम द थर्ड इंडियन टू क्लेम 700 इंटरनेशनल विकेट्स, पिक्चर में देख रहे हैं आप, R अश्विन है, रविचंद्रन अश्विन थर्ड बने हैं। ठीक है। तो पहले के दो कौन हैं? हरभजन सिंह और अनिल कुंबले। थर्ड नंबर पर है R अश्विन जिन्होंने 700 इंटरनेशनल विकेट्स लिए हैं। अब यहाँ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। फ्रेंच ओपन 2023 मेंस कैटेगरी नोवाक जोकोविच, वुमेन कैटेगरी इगा स्वाइटेक। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया जीता, रनर अप इंडिया था। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी जीती। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इजिप्ट जीता। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टाइटल 2023 इंडिया विनर रहा, रनर अप था लेबनान। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता। विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया इसमें जीता है। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा जीते। IPL 2023 का विनर CSK रहा जिसका 5th टाइटल था ये। ला लीगा 2023 चैंपियन FC बार्सिलोना रहा, और तेलंगाना के वुपला प्रणीत ये हमारे 82nd ग्रैंड मास्टर हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT जो है इसके चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया SK सिंह को। ठीक है। शिव कुमार सिंह। NGT की बात करें 18 अक्टूबर 2010 में इसको फॉर्म किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस इसके 4 हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। टेन्योर जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो चेयरपर्सन है उनका कितना होता है? 3 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक।
और रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं होते। ऑब्जेक्टिव क्या है एनजीटी का? टू स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। हु इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? इसका आंसर हो जाएगा शेख तलाल। कुवैत के हैं ये शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। इनको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंस स्टोल्टनबर्ग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ विच ग्रुपिंग ऑफ थर्ड टाइम इन अ रो? तीसरी बार ये बन रहे हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग हेड किसके? नाटो के। ठीक है, अभी तक भी यही थे द नाटो चीफ, और ये नॉर्वे के फॉर्मर पीएम भी रह चुके हैं। 2014 से 2014 से ये नाटो के हेड हैं। अभी फिर से तीसरी बार इन्हीं को चुन लिया गया है। नाटो की बात करें, फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। मेंबरशिप 31 स्टेट हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं, हमने देखा जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। फिर 31st मेंबर कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। और एनुअल समिट जो होती है नाटो की 2023 में, ये लिथुआनिया में देखने को मिलेगी। रिसेंटली देवेश उत्तम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? आंसर होगा इसका लिथुआनिया। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय होम आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी दो जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। कौन है ये दो? पहले हैं तेलंगाना के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुवन और दूसरे हैं केरला के चीफ जस्टिस एस वेंकट नारायणन। तो इन दोनों के अपॉइंटमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? 33 जजेस हो गए हैं। 34 होने चाहिए, तो केवल एक ऐसी सीट है जो कि वेकेंट है, खाली है। ठीक है, और अभी हमारे सीजेआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं। सीजेआई ही रिकमेंड करते हैं, मतलब सीजेआई और कुछ और जजेस होते हैं, एक कोलेजियम होता है उनका जिसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है जजेस का नाम, और उन्हीं को फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल। जीएसआई के डीजी हैं जनार्दन प्रसाद। डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अलमंदौस। डब्ल्यूएमओ की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टे सोलो। सेल के चेयरमैन और एमडी अमरेंदु प्रकाश। सेकी के एमडी हैं अजय यादव। टीसीएस के सीईओ के कीर्ति वसन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद और 28 सीजीए बने हैं एसएस दुबे। अब बात कर लेते हैं समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? इसका आंसर है केवड़िया, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और इसमें मोर देन 75 इंटरनेशनल डेलीगेट्स फ्रॉम वेरियस G20 कंट्रीज इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस विल टेक प्लेस इन विच प्लेस? आंसर है इसका बैंकॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नवंबर 2023 में ये होने वाली है, बैंकॉक में होगी। विश्व हिंदू सम्मेलन के रूप में इसको जाना जाता है और ये मेनली फोकस करती है ऑन एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द यूएनएससीज फर्स्ट एवर मीटिंग ऑन थ्रेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आंसर होगा इसका यूके। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अगर बात करें यूके यूनाइटेड नेशंस की, यूएन की, तो 193 मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स 2 हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया की। विच कंट्री टू होस्ट आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स? इसका आंसर होगा इंडिया। ठीक है, आसियान देशों की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में होने वाली है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस एम्स टू स्ट्रेंथन द प्लेटफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड आसियान। अब नेक्स्ट सेक्शन है एमओयू और एग्रीमेंट का। तो इसमें क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन? तो इंडिया और पनामा के बीच इस तरह का एमओयू साइन किया गया है जो कि इलेक्टोरल कोऑपरेशन पर ध्यान देगा और स्ट्रेंथन करेगा कोऑपरेशन इस मामले में। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार हैं, जिन्होंने भारत की तरफ से इस एमओयू पर सिग्नेचर किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड होम साइंड एमओयू टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मिलेट्स।
तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और साथ में FSSAI जो है, इन दोनों के बीच ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, किस लिए किया गया है? टू प्रमोट यूज़ ऑफ मिलेट एंड हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस अमंग द आर्म्ड फोर्सेज एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमारे रक्षा मंत्री और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं, इन दोनों के प्रेजेंस में ये MOU किया गया है। ठीक है, और साथ में एक बुक भी रिवील की गई है, अनवील की गई है, नॉट रिवील। ये बुक जो अनवील की गई है इसका नाम है हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट द चैम्पियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है रिसेंटली। UN सेक्रेटरी जनरल के इनविटेशन पर भारत ने इसको ज्वाइन किया है। ये अभी रिसेंटली ही ये ग्रुप को फॉर्म किया गया था मार्च 2022 में, टू एड्रेस अर्जेंट ग्लोबल इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंस एंड टू कोऑर्डिनेट अ ग्लोबल रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके शेरपा, भारत ने इसके शेरपा, जैसे G20 की मीटिंग के शेरपा हमारे कौन है? अमिताभ कांत हैं। इसी तरह से ये जो ग्रुप है इसके शेरपा कौन डेजिग्नेट किए गए हैं? संजय वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बाय 2075। तो ये इंडिया बन जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी। अभी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। जर्मनी, जापान, चाइना, US ये चारों कंट्रीज़ हमसे आगे हैं, हम फिफ्थ हैं। लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि 2075 तक हम सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। Recently, Shaukat Mirziyoyev has been elected as the president of which country? आंसर होगा इसका उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कैपिटल ताशकंद, करेंसी यहाँ पर उज्बेकिस्तानी सोम इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है इस कैटेगरी में। निकी मैक्रे पेंसन हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये जो है USA से बिलोंग करती थी और इनकी अभी रिसेंटली ही हो गई है मृत्यु। 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी ये रह चुकी हैं। ठीक है, बास्केटबॉल से ये बिलोंग करती थी। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ऐप्स एंड पोर्टल्स का। तो पहला क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च थ्रेड्स ऐप। थ्रेड्स ऐप को मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। ट्विटर लाइक एक ऐप है, ये ट्विटर की तरह ही काम करता है और 5 दिनों के अंदर ही 100 मिलियन सब यूज़र्स को इसने सरपास कर दिया था। तो बढ़िया टक्कर भी दे रहा है ये ट्विटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल दोस्त ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और UT। इस ऐप को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। और किस लिए होगा? आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। ये इस विज़न को पूरा करने के लिए बेसिकली जो भी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों को देनी होती हैं वो मोबाइल ऐप के ज़रिए दी जा सकें, घर बैठे लोगों को सर्विसेज मिल जाए, उसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू AI बेस्ड नोट्स ऐप कॉल्ड नोटबुक LM। जैसे गूगल नोट्स, कीप नोट्स, इस तरह की ऐप होती हैं और भी होती होंगी, आप इस्तेमाल करते होंगे। तो वही नोट्स ऐप जो हैं AI बेस्ड अब एक बनाया गया है जिसका नाम है नोटबुक LM। किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। तो ये क्या करेगा ना, नोट मेकिंग तो आप करते हैं, वैसे ऐप में करते हैं नॉर्मली। तो आप जो जितना खुद आप लिखते हैं वो नोट मेकिंग होती है ना, खुद से आप अपने नोट्स बना कर उसमें लिखते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या होगा कि ये और ज़्यादा फास्ट, क्योंकि AI बेस्ड है। तो इसमें अगर आपको एनालाइज़ करने हैं, जो भी आपने कंटेंट उसमें लिखा हुआ है उसको एनालाइज़ करना है, समराइज़ करना है, आइडियाज़ जनरेट करने हैं उसके थ्रू कुछ, या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको लेना है, तो वो भी इस ऐप के ज़रिए मिल जाएगा। AI बेस्ड है तो ऑफकोर्स एडवांस ही होगा। ठीक है, तो याद रखना है गूगल के द्वारा नोटबुक LM एक AI बेस्ड नोट्स ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है रैंकिंग और इंडेक्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर विच कंट्रीज मिलिट्री इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑफकोर्स USA है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड USA है, सेकेंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना और इंडिया फोर्थ प्लेस पर है। ठीक है, वीकेस्ट मिलिट्री की भी इसमें बात की गई थी, तो भूटान और आइसलैंड की मिलिट्री सबसे ज़्यादा वीक है पूरी दुनिया में। हाउ मेनी इंडियन ऑरिजिन वुमेन हैव मेड इट टू द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज 100 मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन। आंसर होगा 4 इंडियन ऑरिजिन वुमेन हैं जो इसमें 100 मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में शामिल हुई हैं। कौन कौन सी हैं 4? जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नीरजा सेठी और
नेहा नरखेड़े, ठीक है, इंडियन ओरिजिन वुमेन है। यूएस की, अमेरिका की सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन की ये लिस्ट है, ठीक है, 100 की, जिसमें 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स को रिवाइज कर लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 67th रैंक है इंडिया की। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की 40th है, टॉप किया डेनमार्क ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38th है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 126। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161 है, टॉप किया नॉर्वे ने। फिर वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट सिटीज़ की लिस्ट में न्यूयॉर्क फर्स्ट पर रहा है, मुंबई 21st, दिल्ली 36, कोलकाता 63rd, हैदराबाद 65th पर। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया की रैंक 77th और टॉप किया है इसे वेनेजुएला ने। अभी नेक्स्ट सेक्शन है डिफेंस रिलेटेड करंट का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सालवेक्स 2023 टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो इंडिया और यूएसए के बीच एक्सरसाइज सालवेक्स को कंडक्ट किया गया है। बेसिकली नेवी की एक्सरसाइज है और कोची में ये हुई थी। वेयर इज़ द नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 23 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। जिमेक्स एक्सरसाइज को विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया और जापान के बीच होती है ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इस बार विशाखापट्टनम में हुई। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड कंडक्टेड बाय विच टू कंट्रीज़। मैप में यहाँ आप देख रहे हैं, फ्लैग्स देख रहे हैं पिक्चर में, इंडिया और यूएसए, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच ही ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को कंडक्ट किया गया, ठीक है। एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन है जिसका एम है एट प्रिवेंटिंग द इलीगल शिपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेस एंड प्रिकर्सर केमिकल्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। इस ऑपरेशन को जून 2023 में कंडक्ट किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिकेम्बी विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली। लिकेम्बी क्या है? एक मेडिकेशन है फॉर एल्जाइमर्स डिजीज़। एल्जाइमर की बीमारी के लिए जो भी मेडिसिन को, जो भी ड्रग को अप्रूवल दिया गया है यूएसए के द्वारा, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसका नाम है लिकेम्बी, ठीक है। तो बेसिकली एक ड्रग है एल्जाइमर की डिजीज़ के लिए। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन इन विच प्लैनेट। आंसर है इसका वीनस। वीनस पर फॉस्फीन के फॉर्मेशन को डिस्कवर किया है। फॉस्फीन एक गैस होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ठीक है। तो इससे ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि वीनस पर भी लाइफ हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में यूज़ होने वाला रॉकेट का नाम है LVM-3, ठीक है। और इसी को GSLV Mark 3 बोला जाता था, लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3। फैट बॉय भी इसको नाम दिया गया है। ये आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देख रहे हैं, इसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं। फिर ये जो बीच में देख रहे हैं ये इसका सेकेंड स्टेज है जो कि लिक्विड स्टेज होता है। और फिर ये वाला एरिया जो ये थर्ड स्टेज है इसका, इसमें क्रायोजेनिक स्टेज है ये, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर सैटेलाइट, रोवर या लैंडर जो भी होता है उसको रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3 इज़ लेड बाय होम। ये जो है लीड किया गया है ऋतु श्रीवास्तव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लखनऊ यूपी से बिलोंग करती हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। इसरो में साइंटिस्ट हैं। चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर भी थी। और मंगलयान जो था मिशन, इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसकी डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर भी ये थी, ठीक है। और चंद्रयान 3 को भी इन्होंने लीड किया है। Which space agency has identified the farthest active supermassive black hole in a galaxy named CEERS 1019 या 1019। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। गैलेक्सी है एक जिसका नाम है CEERS 1019। इसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को आइडेंटिफाई किया है। किसने किया है? नासा ने। और नासा का भी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके ज़रिए इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। और अभी तक की सबसे दूर की डिस्कवरी ये की गई है, ठीक है। फारदेस्ट डिस्कवरी अभी तक की ये है। गैलेक्सी होस्टिंग दिस ब्लैक होल, गैलेक्सी का नाम क्या है? CEERS 1019 है। और ये सर्वाइव कर रही है फॉर ओवर 570 मिलियन ईयर्स सिंस द बिग बैंग, एंड ब्लैक होल इटसेल्फ इज स्मॉलर इन मास देन एनी अदर फाउंड इन द अर्ली यूनिवर्स। अब मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर इज़ अ राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट। कौन से स्टेट से राज्यसभा के MP हैं? तो ये गुजरात से हैं। और इनका जो टेन्योर है एक MP के तौर पर, राज्यसभा के MP के तौर पर 6 साल का ये पूरा हो गया है।
या होने वाला है, तो अभी दोबारा से इलेक्शन करना है, जिसके लिए इन्होंने अपना नॉमिनेशन फिर से एक राज्यसभा एमपी के तौर पर फिल किया है। ठीक है, तो कहाँ से हैं ये राज्यसभा के एमपी? गुजरात से हैं। और इसी के साथ फाइनली हमारा ये रिवीजन जो है कंप्लीट होता है। टेलीग्राम पर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसके रिवीजन के लिए, और डेली करंट अफेयर के लिए सीए पाठशाला को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।